ये जो झंडा है इसमें डंडा है। चाहत फ़तेह अली खान के साथ काम नहीं करना चाहती। मुझे किसी की डिमांड पूरी करके काम नहीं चाहिए, ना वो शोहरत चाहिए ना पैसा चाहिए। ये गाने वायरल होने में आई थिंक उनका भी है और मेरा भी पूरा 50% जो है ना मेरा हाथ है। चाहत फ़तेह अली खान साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई, कांटेक्ट कैसे हुआ? 7-8 साल से हमारी इस्लाम दुआ जा रही है। बहुत अच्छे इंसान है, दिल के बड़े अच्छे हैं, जोली इंसान है, बड़े हंसमुख हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि आप उनके साथ काम ही नहीं करना चाहती? मुझे नहीं पता कि क्या बस क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, मुझे नहीं पता था। बस मुझे था कि मैंने उछलना है। अब मेरे ख्याल से चाहत साहब को चाहिए कि उन्होंने जितना अर्न किया है उन्हें चाहिए कि अपनी मॉडल को मत भूले। लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है तो अच्छा लग रहा था मुझे। लड़ी बदोपति। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मेरे साथ एक बड़ी डिफरेंट पर्सनैलिटी मौजूद हैं। वजदान राव को आप जानते हैं, अक्सर ये मर्दों के हुकूक के बारे में बात करते, काफ़ी वायरल रहती हैं। आज बातचीत करते हैं चाहत फ़तेह अली खान के साथ। इनके रिसेंट सॉन्ग्स पे बहुत सारी मीम्स भी बनी और इन्हें भी बहुत सारी जो है वो कमेंट्स का सामना करना पड़ा। तो बात कर लेते हैं कि मामलात कहाँ से शुरू हुए थे, क्यों ख़राब हुए और अब क्यों ये मज़ीद चाहत फ़तेह अली खान के साथ काम नहीं करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अपसेट तो नहीं है? नहीं मैं अपसेट होती नहीं, करती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, वजदान मर्दों के हुकूक पर बात करती नज़र आती हैं, ख़ुद भी एक औरत है, इतनी हमदर्दी क्यों? क्योंकि मर्द मेरा बाप है, मेरा भाई है और मुझे वैसे काफ़ी लोग मर्द ही प्रोटेक्ट करते हैं इस माशरे में। जब मैं लंबी लाइन में लगी होती हूँ तो मर्द कहते हैं आप आगे चली जाए। मुझे कोई अगर एक अद वो जिसे कहते हैं ना जानवर नुआ मर्द छेड़ देता है तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे इर्द गिर्द फिर मर्द आ जाते हैं। क्या बात है, खूबसूरत। मुझे बताएं, मॉडलिंग भी करती हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं? आप ख़वातीन के हुकूक पर भी बात करती नज़र आती हैं, ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस थे कि आपको लगा कि नहीं, अमूमन जो मॉडल्स होती हैं या कह लें फेमिनिस्ट गर्ल्स होती हैं वो मर्दों को गालियां देती नज़र आती हैं, तो कोई ऐसा वाक़या आप शेयर करना चाहें जिसमें आपको लगा कि नहीं भाई मर्दों के बारे में भी बात करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैंने बताया ना कि सबसे पहले जब मैं इस दुनिया में आई तो मेरा बाप मर्द है एक, तो अगर मैं मर्दों के बारे में कुछ कहूँगी तो सबसे पहले मेरे बाप के पास बात जाएगी। मेरे लिए मेरे पापा जो थे उन्होंने बहुत प्यार दिया, बड़े अहम थे। मेरे भाई हैं, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। तो जब वो एक अच्छे मर्द हैं तो हर किसी के लिए जो होते हैं ना, अगर उनकी सोच पॉजिटिव है तो उनको मर्द भी नज़र आएंगे, मर्द इंसान भी है। तो गंदे तो कहते हैं ना, फिर औरतें भी होती हैं, तो वो मर्द भी अगर हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हर मर्द को ही फिर भेड़िया, जिनसी भेड़िया, दरिंदा कहना शुरू कर दिया जाए। तो मुझे कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एक अद अगर कोई एक अद क्या मतलब अगर 10-12 भी मर्द अगर गंदे हैं तो उसकी वजह से मैं सबको नहीं गलत कह सकती। आप जिस फील्ड में हरासमेंट का सामना तो रहता होगा, कैसे टैकल करती हैं? अपनी ज़बान से और अपने हाथ से। पेड़े चुपड़े लगा देती हैं? बिल्कुल मैं लगाती हूँ और ज़बान से भी वो जिसे कहते हैं ना अच्छा खासा उनको सुना देती हूँ। अभी तकरीबन 1.5 साल पहले मेरी एम्पोरियम में एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें लड़के था, उसने मुझसे बड़ी गलत बात कही थी और फिर मैंने उसे जब पकड़ा था तो सिक्योरिटी ने बड़ा मुझे फिर सपोर्ट किया था और अच्छा लगा था मुझे कि मतलब वो सब मर्द थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। तो अगर एक मर्द ने कुछ गलत कहा था तो फिर बाकियों ने तो प्रोटेक्ट किया मुझे। चाहत फ़तेह अली खान साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई, कांटेक्ट कैसे हुआ, फिर आपने उनके तकरीबन 5-6 गाने कर लिए हैं? 7-8 साल से हमारी इस्लाम दुआ जा रही है और बड़ी अच्छी इस्लाम दुआ, बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं, जोली इंसान है, बड़े हंसमुख हैं। तो मेरी उनके साथ सोशल मीडिया पे ही उनसे बातचीत हुई थी। तो उनका हमेशा से ख्वाहिश थी कि जब वो वीडियो सॉन्ग करेंगे तो उसमें सबसे पहले मैं मॉडल आऊँगी और वो अपनी ज़बान के बड़े पक्के हैं, बड़े अच्छे हैं। तो उन्होंने वादा पूरा किया। जब उनका पहला गाना आया तो मैंने उनको कुछ वीडियोस बना के सेंड की थी, वो लंदन में थे। तो जब वो एडिट हुई गाने की शक्ल में आए तो वो लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया, तो अच्छा लगा लोगों को। फिर इस चीज़ को हमने कंटिन्यू रखा। अच्छा, अब ऐसा क्या हो गया कि आप उनके साथ काम ही नहीं करना चाहती? ऊंच नीच आती रहती है। अभी मेरी उनके साथ ऐसा नहीं है कि मेरी उनके साथ कोई लड़ाई है या कोई बदजुबानी हुई है, कोई गाली गलोच इस तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी मेरी उनके साथ बातचीत होती है, वो है। लेकिन हाँ कुछ मतलब लोगों ने मीम्स वगैरह भी बनाई, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा मैंने बहुत इंजॉय किया है। इंडिया से बहुत फ़ैन फॉलोइंग आई, लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं।
तो मैंने उस चीज़ को एंजॉय किया, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत आगे तक नहीं लेके जाना चाहती। ये एक सॉन्ग तो था, लेकिन एक फ़नी सॉन्ग था जिसको एंजॉय किया। मेरा भी वो जिसमें कहते हैं ना, एक परफॉर्मेंस तो नहीं थी, मॉडलिंग तो नहीं थी, ना डांस था वो। सिर्फ मुझे 3 मिनट तक ना वो क्योंकि पहले मेरे गाने आते थे तो मेरे कुछ सीन ज़्यादा नहीं होते थे, तो मैंने इस बार सोचा था, चाहत साहब मैं आपको बताऊंगी, इस पर कैमरा मेरा भी पूरा, इसलिए फिर मैंने पूरा उछल के जो है ना वो मैंने कोई स्क्रिप्टेड नहीं था ये सब कुछ, बस अचानक ही था ना? हाँ, गाना लगा था ऊंची आवाज़ में, और मुझे नहीं पता, वो बस 2 लाइनें ही आती हैं, वो तब हाय हाय होए होए और आँख लड़ी बदो बदी, मुझे 2 लाइनें, मुझे नहीं पता कि क्या, बस क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था मुझे नहीं पता था, बस मुझे था कि मैंने उछलना है 3 मिनट तक। मैंने फिर स्क्रीन नहीं छोड़नी, कैमरा मेरा था, मुझे गुस्सा था कि पहले मुझे मेरे शॉट्स इतने ज़्यादा नहीं आते, इसलिए फिर मैंने इस बार पूरा इंसाफ किया। अच्छा, मुझे बताएं कि ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है? आपको पे किया जाता है या आप पार्टनर के तौर पे इन्वेस्ट करती हैं? नहीं, मैं तो 1 रुपया भी नहीं इन्वेस्ट करती। हाँ, चाहत साहब से ये बात है कि उन्होंने अपने एक कहा, मैं चूँकि पहले बस जिसे कह रहे थे ना, मेरे लिए सिर्फ एक ये फ़न था, क्योंकि सीधी सी बात है, इतनी मेहनत भी नहीं होती, तो मुझे बहुत कम जो था ना वो पे किया जा रहा था, बहुत कम। लेकिन अब चाहत साहब को वैसे ख़ुद को थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। उन्होंने क्या किया है, गाना जो है वो बहुत 80 मिलियन तक गया है गाना, 80 मिलियन तक पाकिस्तान इंडिया में अखीर गया है, कि इंडिया में भी लोग कानों को हाथ लगा रहे, तौबा कर रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से चाहत साहब को चाहिए कि उन्होंने जितना अर्न किया है, उन्हें चाहिए कि अपनी मॉडल को मत भूलें। 50% तो बनता है आपका। 50%, अगर वो 40% भी दे दे तो नहीं, उनको मेरे ख्याल से चाहत साहब आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और आपको ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वजदान के साथ आप कई गाने बड़े हिट जाते। कमीज़ तेरी काली शोहरा आफाक सॉन्ग था और वो बहुत हिट गया था, तो उसमें भी मैं थी, तो बदोबदी है। तो आपको वैसे खुद पैसों के मामले पे तनाज़ा चल रहा है, इस वजह से अब मजीद काम नहीं करेंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इतनी चीप नहीं है। और चाहत साहब को राइट कि अगर इतना कमा रहे हैं तो आपका हक बनता है। हाँ, ये बात है। वैसे मैं खुद चाहत साहब से बात करने वाली हूँ कि जहाँ वो इतना कमा रहे हैं ना, उनको पता है कि ये गाने वायरल होने में आई थिंक उनका भी है, और मेरा भी पूरा 50% जो है ना मेरा हाथ है, क्योंकि लोगों के लिए बड़ी एक चीज़ थी कि एक बच्ची सी जो है वो आ रही है चाहत साहब के साथ, और वो उछल के वो केमिस्ट्री के लोगों ने बड़ा पसंद किया। वो कुछ एडिटिंग था, उसमें एक बड़ा मज़े का कमेंट था, उसमें कहा कि जब पिच चाहत साहब वजदान को हाथ लगाते ना तो पीछे बिजली जो इतनी वो कड़कड़ करने लग जाती। ओह माय गॉड। अच्छा, मुझे बताएं वजदान, आप खूबसूरत हैं, बोल्ड हैं और अच्छी एक्टिंग भी कर सकती हैं, कर रही हैं, बल्कि आपकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है। चाहत साहब ही क्यों, मतलब बहुत अच्छे काम की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। हाँ, वजदान के पास तो था, लेकिन चाहत साहब के पास कोई अच्छी मॉडल नहीं थी। ठीक है, उनकी आती हैं और जाती हैं, मोस्टली आंटियाँ ही होती हैं उनके पास। ठीक है, लोग नीचे कमेंट में बड़ा मजाक उड़ा रहे होते हैं। उनकी जितनी भी सॉन्ग दूसरों के साथ आए हैं, कोई भी मेरे ख्याल से इतना वायरल नहीं गया। उनके मेरे साथ बड़े वायरल जाते हैं, क्योंकि मेरी खुद की फ़ैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी है, बकौल आपके भी। तो इस वजह से जो है ना मेरे लिए फ़न था, मतलब लोग पसंद कर रहे थे। लोगों के चेहरे पे जब स्माइल, जैसे आपके चेहरे पे अभी स्माइल आ रही है तो लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है तो अच्छा लग रहा था मुझे। दैट्स वाई वो मैं इतना सीरियस होके नहीं कि भाई वो बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है या ये वो, एक फ़न था मेरे लिए और मैं कर रही थी। फ़नी वीडियोज़ मैं वैसे भी बना के इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे डालती रहती हूँ, तो वो सिर्फ मैंने वो इसीलिए सेंस में डाला था। मॉडल्स के लिए तो पैसा इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि हर चीज़ से ज़्यादा अहम होता है, और आपने सिर्फ चाहत साहब की खुशी के लिए, फैंस की खुशी के लिए एक किस्म का ये फ्री सॉन्ग कर दिया। नहीं, चाहत साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से चाहत साहब आपको खुद को एहसास होना चाहिए। ठीक है, बजाय कि वो दूसरे लोग आपको कहें, आपको खुद को ख्याल होना चाहिए। इनके पैसे पूरे आराम से दे दें, हाफ कम अज़ कम। हाँ, मतलब कि उन्होंने जितना अर्न किया इतना बनता है। आप ये ना कहें कि जी पेमेंट है, एक गिफ्ट के तौर पे ही आप कह सकते हैं, क्योंकि बताया ना कि मेरा भी बहुत ज़्यादा हाथ है। लोग बड़ा इंडिया कमा लिया होगा, अंदाज़ा है चाहत साहब ने इस गाने से? उनकी वीडियो काफ़ी अच्छी गई है, बहुत अच्छी गई है, मतलब स्पॉटिफाई पे भी सॉन्ग आ चुका हुआ है तो इस वजह से बात यह है कि मैंने फ़न में कर दिया। बाकी पैसे की बात रही कि देने वाला मॉडल्स मरती हैं ये वो, मुझे पैसे देने वाला मेरा अल्लाह बैठा है। पैसों के लिए काम नहीं करती? पैसों के लिए मैंने बताया ना कि मुझे इंसान की बजाय जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत पैसा आता है। फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, कहाँ नज़र आ रही हैं, किसी
बड़े सिनेमा पे तो नहीं जलवागर होने वाली? इतनी मैं सहमा रहती नहीं। इंडिया से ना ऑफर आ जाए देखिएगा। खुशी तो मारी ना जाऊँ कहीं मैं। हाँ, वैसे इंडिया से काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत चल रही है, तो देखें अगर मैं पाकिस्तान से शिफ्ट होगी तो देन फिर मैं ज़रूर काम करूँगी। पाकिस्तानी किसी जो है वो एल्बम में किया काम? नहीं, अभी तक नहीं किया एक्चुअली। मुझे मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन सब लोगों को पता है कि इस फील्ड में अगर आप आओ तो बहुत सी डिमांड्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत सी लड़कियां कर लेती हैं पूरी, लेकिन मैं माजरत करती हूँ और कभी भी नहीं करूँगी ज़िंदगी में। मैं, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में रखा है, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, मुझे किसी की डिमांड पूरी करके काम नहीं चाहिए, ना वो शोहरत चाहिए ना पैसा चाहिए। अच्छा, मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि जब कोई लड़की बोल्ड ड्रेसिंग करती है और मॉडल भी होती है तो उससे एक्सपेक्टेशंस अजीब ही होती हैं। लोग समझते हैं कि शायद कोई इज़्ज़त ही नहीं है, जो कहेंगे कर लेगी। आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? डेफिनेटली ऐसा ही है बिल्कुल। मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पब्लिक नंबर पे मैसेज आते हैं जो कि मेरे असिस्टेंट है, मेरी टीम है, वो हैंडल कर रही होती है। तो उसमें बड़ा आता है पेड मीटअप के हवाले से। ठीक है, तो मैंने कहा पेड मीटअप क्या मीटअप, मतलब अगर आपको चाहिए लगता है कि आप मैम हमें बहुत अच्छी लगती हैं, अगर आपको हम अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो आप हमारे साथ डिनर करना चाहते हैं, ठीक है, आप पे कर लें, डिनर कर लें, बंदा बातचीत कर लेता है, कहता है यार हमारी फेवरेट बंदी के साथ हम बैठे कर। लेकिन वो पेड मीटअप के बाद, डिनर के बाद की जो बातें होती हैं ना, वो होटलों में लेकर घुसने, मतलब बड़ी आती हैं आपको डिमांड्स आती हैं? सिर्फ मुझे नहीं, हर लड़की को ही आती है मेरे ख्याल से। जो सोशल मीडिया पे बैठी हैं वो सबको ही आती हैं। कोई अगर कहे ना मुझे नहीं आती, तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी यार, ये लोग किस तरह क्यों करते हैं, कैसे सोचते हैं। फिर मुझे पता चला कि बहुत सी लड़कियां ऐसा कर रही हैं, ये सर्विस दे रही हैं, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि शायद हर लड़की इस तरह की है। तो फिर उन्हें शॉर्ट अप कॉल देनी पड़ती है मुझे कि भाई जो देती हैं वो देती हैं, लेकिन हम इस तरह की कोई सर्विस नहीं देते। राइट, हो गया आप। अच्छा, मुझे बताएं कि परफॉर्म तो बहुत अच्छा कर लेती हैं, गाना गाना भी आता है? अकलड़ी बदोपति। लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम जो है चाहत साहब ज़्यादा अच्छा गा लेते हैं, तो बस। ना करें, अब आप ऐसे ना करें, आप बहुत अच्छा गा लेती हैं। लोगों से गालियाँ ना पढ़वाइएगा। नहीं, एक्चुअली उनके सॉन्ग सुन सुन के मतलब क्या कहूँ, वैसी वैसी आवाज़ तो नहीं हो गई? ये जो झंडा है इसमें डंडा है। ट्राई करूँगी, लेकिन उन तक पहुँचने के लिए मुझे शायद वो कहते हैं एक सदी दरकार है। नीचे जाने के लिए। नीचे जाने के लिए। शायरी भी सुना करती हैं आप, बड़ी लिटरेरी पोस्ट लगा रही होती हैं। शायरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत। अगर दुनिया से शायरी ख़त्म हो जाएगी तो मैं भी ख़त्म हो जाऊँगी। कुछ हमारे देखने वालों के लिए? शेर ज़्यादा मुझे वैसे याद नहीं रहते, लेकिन एक बड़े ही प्यारे सराइकी शेर हैं, सराइकियों में बड़ा फेमस हूँ मैं। तो मेरे खुद के सराइकी जो हैं दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे शायर और बड़े फेमस भी हैं, तो उनका मतलब कोई मुझे कहना तो मैं वो बड़ा सुनाती हूँ शेर। सोना तेरी याद इच वदे पे या सवाद इच, पहले ते को देखना है बाकी गला बाद इच। अच्छा, मैंने आपकी, मुझे पोस्ट याद आ रही है कि सराइकियों से इश्क बड़ी बड़ी वायरल गई थी वो। एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि वजदान तुम सराइकी में वीडियो बनाओ, क्योंकि मेरा लहजा नहीं था। लेकिन जब मैंने सराइकी बोली तो लोगों ने उस चीज़ को बड़ा ही पसंद किया, सराइकियों ने बहुत पसंद किया। तो उसमें था कि इश्क के हवाले से कि यार सराइकियों से 4 साल इश्क लड़ा लो, और लड़ाने के बाद जब उनसे अब शादी की बात की जाए तो कहते मसात मैं घर जोर लाई पिया, मेरे माँ प्यो नहीं मनेंदे, मैं जोर लाई पिया मनी जिवेसन। मतलब वो लाला लगाते कि सारा कुछ 4 साल बाद खुद इश्क लड़ाते हैं, फिर माँ बाप पे डाल देते हैं कि यार माँ बाप नहीं मान रहे तो यार खुदा का खौफ करो, सराइकियो इश्क लड़ाते हो ना तो फिर शादी भी क्या करो। किसी से इश्क तो नहीं हो गया था? अल्लाह माफ़ करे। ये वो तो ये वैसे नहीं, मैं वो जिसे क्या कहते हैं अपनी फेवरेट आप हूँ, मैं खुद से मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, थोड़ी सी लरस गई थी जब मैंने ये सवाल किया, तो हम इसका जवाब नहीं लेते क्योंकि ये काफ़ी पर्सनल भी होता है। चले, एट दी एंड अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? यार सबसे पहले जी और जीने दो, प्यार करो और लोगों को भी मौका दो कि वो आपसे प्यार करें। बस इज़्ज़त करो और इज़्ज़त करवाओ, यही है। आप लोग वो कहते हैं ना सस्ते सा पैकेज लगा के अगर दूसरे को ट्रोल करना चाहोगे, यकीन माने मैं आपको मज़े की बात बताऊँ ना, 80% क्या 90% कमेंट्स जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके कमेंट्स से कोई खुदकशी कर लेगा या वो उसको रोना शुरू कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। ठीक है,
तो खुदादा खौफ करो, इंसान ले बच्चे बन जाओ। बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक वजदान। वजदान ने बड़ी खूबसूरत बात की कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ आपके कमेंट्स नहीं पढ़ते, और अभी रिसेंटली एक सेलिब्रिटी का मैं इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कमेंट्स पढ़ने ही नहीं आते। तो आप भी कमेंट्स करते हुए ध्यान रखा करें। अल्लाह हाफिज़।